गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो कल मैंने पढ़ा दिया था, सेकंड पार्ट पढ़ाया था कि वो लोग देख क्लास में निश्चय किया कि मैं कुएं में पहुंच जाऊंगा, चिट्ठी को निकालूंगा, क्योंकि उसने कुएं से बहुत बार उस डंडे से सांप को मारा था। तो उनको ये विश्वास था कि पहले घुसेंगे, सांप को मारेंगे और उसके बाद से हम निकाल लेंगे चिट्ठियों को। इस प्रकार छोटा भाई कितना भी रो रहा था। उन लोगों ने 5 धोतियों को बांध लिया, 2 पहनी हुई धोती, 2 कान में बांधी हुई धोती, एक माँ ने चने भुजाने के लिए धोती। छोटा भाई उनका 8 साल का था, इसलिए धोती को जो कुएं का डेंग था उससे बांध दिया और खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। तो जब कुएं में घुसने लगे तो छोटा भाई बहुत रोने लगा, लेकिन उन्होंने लेखक ने भरोसा दिलाया कि मैं कुएं में पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और चिट्ठी लेके निकल जाऊंगा। ऐसा विश्वास भी उनके था कि इससे पहले उन्होंने अनेक सांप को मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय उन्हें सांप का थोड़ा भी भय नहीं था। उनका सांप का मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल समझते थे। बाएं हाथ का खेल समझते थे, मैंने बहुत आसान काम। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज, मैंने कुएं का धरातल मैंने सरफेस से जो 4-5 मीटर की दूरी पर होगा, तब ध्यान से नीचे देख रहे थे तो अकल चकरा गई। अकल चकराना मैंने दिमाग काम नहीं करना। सांप फन फैलाए धरातल से काम, मैंने सांप फन दिखा रहा था, फन उठा के नीचे सरफेस से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप, मैंने केवल पूंछ के पास का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ, आधा आगे का भाग ऊपर उठा हुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक, मैंने वो उतर रहा था क्योंकि धोती में डंडा बंधा हुआ था, तो उतरने से डंडा हिल रहा था। हिलने के कारण सांप जो है घात करने वाला, मैंने उसी हिसाब से कि कोई उतरेगा तो उसके ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, उसी तरह का आसन जमा के बैठ गया। बोला लेखक, सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित तो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक प्रकार सांप तैयार था। मैंने सपेरा बीन बजाता है तो सांप कैसे खड़ा हो जाकर नाचने लगता है, उसी प्रकार सांप जो है ना इस पे प्रहार करने के लिए तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीटर, सांप का कंपटीटर कौन था? लेखक था, क्योंकि लेखक सांप को मारने जा रहा था। तो उससे कुछ हाथ ऊपर, मैंने सांप से कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक, धोती क्या कुएं के डेंग से बंधी थी, इसलिए कुएं के बीच में लटक रही थी। और मुझे कुआं के बीच बीच की वो डेंग का, कुआं का डेंग क्या होता है? बीच में होता है। तो धोती भी बीच बीच उतर रही थी और उसको भी, और लेखक को भी कुएं के बीचों बीच लटक दिया। लेखक को भी धरातल की परिधि, माने परिधि मतलब होता है जैसे कोई भी सर्कल होता है, उसका एरिया जो होता है ना, उसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो परिधि के उसके बीच बीच उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 गज दूरी पर, माने इसका मतलब था कि सांप से 1.5-2 मीटर की दूरी पर पैर रखना था। और इतनी दूर पर सांप पैर रखते ही चोट कर सकता था। मैंने इतनी दूरी पर रखेंगे तो सांप क्या है, चोट का स्मरण रहे, बोले याद करने की बात बोल रहा है। कच्चा कुआं किंतु कच्चा था। कच्चे कुआं के व्यास मतलब होता है कि एरिया या बीच का जो लाइन जो होता है, एक सर्कल का बीच का एक लाइन जो खींचते हैं उसको व्यास बोलते हैं, बहुत कम होता है। नीचे जाते जाते कच्चा कुआं और भी पतला हो जाता है। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकते थे। वह भी उस दशा में जब सांप दूर रहता, सांप दूर रहने की कोशिश कर सकता था, तब जो है ना वो सांप से 2 फीट की दूरी पर रह सकते थे, 4 फीट की। अगर सांप दूर नहीं रहता तो और पास पर उतरना था, लेकिन उनको कुएं के बीच में ही उतरना था, क्योंकि जो चीज़ से वो लटक के उतर रहे थे वो बीच में लटक रहा था। ऊपर से लटकते हुए, धोती पकड़ के लटकते हुए सांप नहीं मारा जा सकता था, इसलिए उनको उतरना भी जरूरी था। और उतरते उतरते इतना थक गए थे कि वापस चढ़ भी नहीं सकते थे। अब प्रतिद्वंदी से मैंने अब सोचे कि मेरा जो कंपटीटर है, लिखा कंपटीटर कौन था? सांप था।
तो वो सोचे कि प्रतिद्वंदी से हम पीठ नहीं दिखाएंगे, मैंने हार नहीं मानेंगे। यदि ऐसा करता, मैंने ऐसा अगर मन में होता तो वो कुएं के मैंने वो सरफेस पे उतरते ही नहीं और बिना उतरे ही ऊपर चढ़ सकता था धीरे। लेकिन क्या करे, उनको पीठ दिखाने का मन नहीं था, सांप का सामना करने का मन था। इस स्थिति में वो धीरे धीरे उतरने लगे, एक एक इंच ज्यों ज्यों जैसे जैसे नीचे उतरते जाते वैसे वैसे उनकी एकाग्र चित्तता, मतलब होता है कंसंट्रेशन, स्थिर चित ध्यान, मैंने जैसे जैसे नीचे उतरते रहे थे उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था। उनको एक सूझ, मतलब उपाय सूझा, तरीका सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए उनको क्या किए, बीच में सोचे नहीं उतरेंगे, धोती पकड़े हुए दोनों हाथ से कुएं के बगल में, मैंने साइड में वॉल में पैर को लगा दिए। दीवार से पैर जैसे ही लगाए कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके मुंह मारा। जैसे मिट्टी गिरी तो मिट्टी, पैर लगाए दीवार से, कच्चा कुआं था और सांप जो है ना, कुछ मिट्टी गिरते ही सांप फूंक किया, मुंह से आवाज आई और मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, मैंने जैसे फूंक मारा वैसे इनके दीवार से डर के मारे पैर हट गए। एक दीवार में पैर लग गया, एक पैर लटक रहा था, जैसे लग रहा राइट एंगल बना हुआ पैर लटक रहा था, पर इससे सांप से दूरी तब। लेकिन उस तरह राइट एंगल बनने के बाद लेखक को पता चल गया कि कैसे सांप से दूरी बनाए रहें और कैसे कुएं में उतरेंगे। तनिक झूल कर, उन्होंने थोड़ा सा झूल कर अपने पैर को क्या किया, कुआं का बगल में सटा दिया और कुछ धक्के के साथ, मैंने कुछ ये करके अपने आप को प्रेशर देके, अपने आप को धक्का देके उसके सम्मुख, मैंने सांप के साथ 1.5 गज की, 1.5 मीटर की दूरी पर वहीं ज़मीन पे जाके खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, आंखें चार होना मैंने प्यार होना होता है। आंखें चार होने में एक दूसरे को देखा, शायद एक दूसरे, मैंने सांप ने लेखक को पहचाना, लेखक ने सके, क्योंकि लेखक तो रोज ढेला मारता था। सांप आंखों से सुनता है, सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा माने आंखों से सुनने वाला, चक्षु मतलब आँख, लेकिन लेखक स्वयं चक्षुश्रवा माने उस समय लेखक की कंसंट्रेशन सांप पे बनाया हुआ था, लग रहा था उसे ही आँख से सुनाई दे रहा है। अन्य इंद्रियों ने और सारे सेंस ऑर्गन्स मानो अपना सिंपैथी जताना छोड़ दिया था। सांप के फन की ओर, मैंने सांप का फन था उधर, लेखक की आंखें लगी हुई थी। कंटिन्यू लेखक उधर ही देख रहा था कि सांप किधर आक्रमण करे, इसीलिए लेखक पलक झपकाना ही भूल गया था। सांप ने मोहिनी, मैंने सांप से लागू प्रेम हो गया था, क्योंकि सांप को कंटिन्यू देखे जा रहे थे। शायद वह मेरे आक्रमण की, मैंने सांप उन पे अटैक करने की प्रतीक्षा में थी। पर जिस विचार और आशा को लेकर, मैंने जो उम्मीद से वो कुएं में घुसने को ठाने थे, वह आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम मैंने बहुत मुश्किल काम, आकाश कुसुम होना बहुत मुश्किल काम था। मैंने सोचे थे कि सांप को मारेंगे, चिट्ठी उठा के चले आएंगे, लेकिन अंदर जाके लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। अनुमान, मैंने हम लोग मनुष्य क्या होता है, मनुष्य कभी कभी कोई अनुमान लगाता है, कोई भावी फ्यूचर प्लान बनाता है, लेकिन कभी कभी वो अनुमान लगाना, फ्यूचर प्लान बनाना गलती और उल्टा ही हो जाता है। मैंने उन्होंने क्या सोचा था कि सांप को मार, लेकिन जो सोचा था वो कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो सोचे आदमी उसी के हिसाब से रहे। मुझे सांप का साक्षात, मैंने उनका सांप जैसे सामने आया, अपना उनको लगा कि मेरा जो प्लान है, मेरी जो उम्मीद थी वो असंभव, उनको लगा कि वो कभी संभव ही नहीं होती थी। वो उम्मीद जो है ना, वो आशा से असंभव था, मैंने उम्मीद से असंभव लग रही थी। डंडा चलाने के लिए उसमें कुआं में स्थान ही नहीं था, क्योंकि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान को चाहिए कि लाठी घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता, मैं चाहते तो सांप को डंडे से दबाते, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे, मैंने तोप के मुंह पे जैसे खड़ा हो जाए तो आदमी मरेगा ना। सांप को डंडे से अगर दबाएगा, गलती से अगर पूंछ वहाँ उसका दब गया, मुंह का साइड बाकी रह गया, तो मुंह से वो काट सकता है। वैसी कंडीशन तो बोला कि सांप को डंडे से दबाना मतलब तोप के मुहरे पे खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर, मैंने फन, सांप का फन अगर नहीं दबा पाए, उसके पास का जगह ने कहीं दूसरी जगह दब गया, तो वो पलट के तो वार करेगा ही। तो और फन के पास दबाने की कोई संभावना होती,
मैंने अगर मुंह के पास दबाने की कोई संभावना हुई तो उनकी पास उसी पास चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां क्या थी, सांप के एकदम पास में पड़ी हुई थी और एक लेखक की तरफ थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, पर हम दोनों अपने अपने पैतरों मैंने पैतरा मैंने स्थिति अपने अपने पोजीशन, चिट्ठी लेने का गया था लेकिन दोनों अपने अपने पोजीशन पर डटे थे। उस आसन पर मैंने उसी जगह खड़े खड़े उनको 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे, मैंने सांप भी चौकन्ना होकर खड़ा था, वो भी चौकन्ने थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े थे। मेरा मोर्चा कमजोर था लेकिन लेखक को लग रहा था कि मैं वीक हूँ। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं बहुत करता, तो उसे मैंने कहा, सोच रहा था कि सांप अगर मुझ के ऊपर झपट पड़ता तो क्या करता। लेखक पकड़ देता, कुचल देता, लेकिन वह भी खाली अचूक तरल विष, मैंने वो भी सांप भी तो नहीं मानता, वो भी तो काट ही लेता और वह विष उनके शरीर में विष पहुंच जाता अपने साथ। मैंने सांप सांप भी मरता, सांप को मारता तो सांप भी काटता, यानी दोनों एक साथ मर जाते थे। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, मैंने सांप कोई प्रहार नहीं किया, इसीलिए लेखक ने सोचा कि मैं डंडे से नहीं जब दबाऊंगा, जब सांप खुद प्रहार नहीं कर रहा है मैं सांप पे क्यों वार करूंगा। और वो सोचे कि मैं सांप को बिना मारे ही चिट्ठियां उठाऊंगा। इसके बाद मैं इसके आगे की कहानी मैं कल पढ़ाऊंगी कि सांप को कैसे दबाया, कैसे लेखक ने चिट्ठियां उठाया। ठीक है बेटा, कल मैं इसकी बात पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। और सब लोग मेरा असाइनमेंट सबमिट करके कंप्लीट करके मुझे टाइमली सबमिट कीजिए। थैंक यू।